गुनहगार तो यही सोचता है कि वो क्राइम करेगा और बच जाएगा। वो यही कोशिश करता है कि कोई सुराग ना मिले, लेकिन तमाम चालाकियां अक्सर धरी रह जाती हैं। अब ग्वालियर के जिस ब्लाइंड मर्डर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उसकी गुत्थी सुलझाना आसान नहीं था। कंपू इलाके में एक शख्स की लाश बरामद हुई। सिर पर गोली का निशान था। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, केवल शराब की खाली बोतलें। और इन्हीं शराब की खाली बोतलों के जरिए पुलिस ने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और फिर जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक लावारिस लाश, ना कोई सुराग, ना गवाह, ना सीसीटीवी की कोई फुटेज, अंधे कत्ल की खौफनाक वारदात, सिर्फ शराब की बोतलें और पुलिस का बड़ा खुलासा। ग्वालियर से जुर्म की ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इसका नाम है संतोष गिरी। ये वारदात जितनी सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली है, उतनी ही हैरान करने वाली भी। ग्वालियर के कंपू थाना इलाके के नया गांव रेलवे लाइन के पास शीतला माता रोड पर झाड़ियों में 35 साल के एक युवक संतोष गिरी का शव मिलता है। संतोष के सिर में पीछे की तरफ गोली मारी गई थी। ये जानलेवा घाव बता रहा था किसी ने बेरहमी से संतोष को मौत के घाट उतारा है। ग्वालियर में कंपू पुलिस को शाम को खबर मिली कि नौगांव रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की पटरियों के पास किसी व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। पुलिस तत्काल वहां पहुंची और वहां देखा तो वहां का मंजर बहुत ही खौफनाक था। वहां एक युवक खून से लथपथ अवस्था में पालती मारे हुए बैठा था और साफ लग रहा था कि पहले उसके पीछे गोली मारी गई है पीठ में और उसके बाद उसके सर में गोली मारी गई है, यानी मारकर ही हत्या की गई है। जब पुलिस ने आसपास के इलाके का अवलोकन किया तो वहां पता चला कि वहां पास में ही शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं और वहाँ नमकीन वगैरह भी पड़ा हुआ है। तो इससे ये साफ हो गया कि हत्यारों और मृतक ने यहाँ मिलकर पहले शराब पार्टी की है और उसके बाद ये घटना घटी है। पहले ये लगा कि ये घटना लूट के लिए हो सकती है, लेकिन जिस तरह से मृतक के हाथ में ब्रेसलेट थी, गले में सोने की चेन थी और उसका जो सामान था वो सब वहीं पड़ा था। अगर नहीं था तो उसके पास केवल उसका मोबाइल फ़ोन नहीं था। तो पुलिस का शक गया कि और कोई घटना की वजह हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी वो थी मृतक की शिनाख्त करना। सबसे कठिन काम था। आसपास के गांव के लोगों को बुलाया गया लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हुई। लेकिन दूसरे दिन पता चला कि मृतक घाटी गांव इलाके का रहने वाला संतोष गिरी था। शव के पास शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई थी। यही शराब की खाली बोतलें एकमात्र सुराग थी, क्योंकि इस जघन्य वारदात का ना तो कोई और सबूत था, ना कोई गवाह। और तो और जिस जगह शव मिला वहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, यानी ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था। देखिए, थाना कंपू में एक दो दिन पूर्व में एक घटना सामने आई थी। इसमें नौगांव रोड पर शिवपुरी लिंग रोड से हम नौगांव की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक संतोष गिरी नामक व्यक्ति की हमें बॉडी मिली थी। बॉडी लगभग एक आध दिन पुरानी थी। जब हमने आसपास देखा तो वहाँ कुछ शराब के क्वार्टर्स मिले थे। प्रथम दृष्टया हमने वहाँ सीन ऑफ क्राइम पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और जो इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट्स हैं सभी थाना की टीम लेकर हम लोग वहाँ पहुँचे थे। बाद में जब हमने देखा तो उसके सर में गोली लगी हुई थी। हमने वहाँ जो शराब की बोतल मिली थी उससे जानकारी ली कि ये कहाँ किस दुकान से खरीदी गई है। और चूँकि पुलिस के सामने चैलेंज था, वहाँ आसपास कोई कैमरा नहीं है उस एरिया में, तो इस पूरे ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस कर पाना काफ़ी कठिन था। फिर हमने शराब दुकान जिससे शराब खरीदी गई थी वहाँ पर फुटेज चेक किए तो हमें वहाँ ये व्यक्ति संतोष गिरी जो मृतक था और इसके साथ में एक व्यक्ति जाता हुआ देखा। पुलिस के सामने सबसे पहली चुनौती थी शव की शिनाख्त, जिसमें पुलिस जल्द ही कामयाब हो गई। शव की शिनाख्त घटी गांव के जखोदा गांव के निवासी संतोष गिरी के तौर पर हुई। पुलिस के पास अब शव की पहचान तो थी, लेकिन सवाल था वो कौन है जिसने संतोष को इतनी बेरहम मौत दी। पुलिस ने अपने एकमात्र सुराग यानी शराब की खाली बोतलों के सहारे तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने शराब की बोतलों के बैच नंबर से पता लगाया कि ये बोतलें
कहां से खरीदी थी। पुलिस को अंदेशा था कि जरूर संतोष के साथ पहले आरोपियों ने शराब पार्टी की और फिर जब संतोष को नशा हो गया तो उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने शराब की बोतलों से पता लगा लिया और फिर पुलिस की टीम उस दुकान पर पहुंची जहां से वो शराब खरीदी गई थी। पुलिस ने जब दुकान के सीसीटीवी चेक किए तो उन्हें संतोष नजर आया और साथ ही नजर आया एक शख्स जिसका नाम था अमित खान। पुलिस ने अमित को धर दबोचा। खाकी की सख्ती के आगे आरोपी अमित टूट गया और फिर उसने अपने एक और साथी का नाम उगल दिया, सन्नी। इसी के साथ मिलकर अमित खान ने संतोष की हत्या की थी। लेकिन पूछताछ में अमित ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था। अमित ने बताया उसे हत्या करने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि संतोष की पत्नी रीना ने ही कहा था। जब पुलिस ने रीना से इस बारे में पूछताछ की तो पहले तो वो मुकर गई, लेकिन अमित और रीना के बीच हुई बातचीत का कॉल डेटा रिकॉर्ड यानी सीडीआर और पुलिस की सख्ती के आगे रीना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। की पत्नी को जब हमने तस्दीक से हेतु बुलाया तो उसने हमें मना किया। उसने कहा मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जब शक्ति से पूछताछ की तो यह तथ्य उसने बताया कि यह घटना उसकी पत्नी ने अपने मित्र जो कि अमित खान है उसके साथ मिलकर की। ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। पूर्व में भी इनका कोई प्रेम प्रसंग टाइप का था और जिसके चलते ये घटना उन्होंने की है। और इस प्रकरण में 2 आरोपी और साथ में जो एक सहयोगी था सनी करके, तीनों की इसमें गिरफ्तारी की गई। पुलिस के मुताबिक रीना और अमित एक ही गांव के रहने वाले थे। वो बहुत पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन 2020 में रीना की शादी संतोष के साथ हो गई। लेकिन रीना के मन में तो अमित खान ही बसा था। शादी के बाद भी अमित और रीना बात करते रहे, मिलते रहे। बताया जा रहा है संतोष को इस बात की भनक लग गई, जिसके बाद रीना ने अमित को इमोशनल ब्लैकमेल किया। पुलिस के मुताबिक रीना ने अमित खान को साफ कह दिया था कि जब तक अमित उन दोनों के बीच का कांटा यानी संतोष को हटा नहीं देता तब तक वो रीना से नहीं मिल सकता। इसी के बाद अमित खान ने अपने एक और साथी सन्नी के साथ मिलकर पहले संतोष को जमकर शराब पिलाई और फिर उसके सिर पर गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद वो शव को वहीं छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ले जाते साड़ी जो मैंने की भैया थी मामा ही वे साड़ी के लिए और बिने को कहने को करने से चल रहा और बस मामे सड़े सने में सड़ी के मन जानी बे मैंने फोन करा कहा करो कैसे आया कि मैं बुलाया चलो वो मन ने ऐसी हम नहीं करी है भाई वो साड़ी के जगह कई रात में कांड रह गया। आपको कब पता लगा? मन ने तो पता 22 तारीख को। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई? पुलिस कार्रवाई का 3 लोग पकड़ रहे और जिन भी हमने बिने को पाप नहीं सर भी हम जा रहे मन बिने को रच रहो कि जिनने खा कारण से जो दम मैंने राखी। हालांकि इस मामले में संतोष के घर वालों का कहना है कि संतोष की हत्या के जिम्मेदार सिर्फ रीना, अमित खान और सन्नी ही नहीं है, बल्कि इस मामले में रीना की बहन वंदना और उसके पति यानी संतोष के साढ़ू दीपक की भी भूमिका है। संतोष के भाई पवन उन पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो उन तीनों लोगों ने उसकी मौत की है और उसका साथ दिया है दीपक, वंदना साड़ू है उसका, दीपक संतोष का। उसके माता पिता को हॉस्पिटल कर गए थे, संतोष के माता पिता को हॉस्पिटल में कर गए थे, दीपक अपनी सास के यहाँ उनने सड़तम रच दिया है। तो कैसे खुलासा हुआ कि अमित ने हत्या की? खुलासा हम तो पुलिस द्वारा लाश मिली हमको, सुबह पता चला हमको 21-22 तारीख को 22 को सुबह पता चल गया था। तो हम थाने में आए, हमने देखा हमारा भाई है, हमने बॉडी ली, उसके बाद पोस्टमार्टम भेजा और उनका कारण कार्रवाई करी जाए साहब, यही निवेदन है अपना। तो अभी कौन कौन पकड़ गया है? अभी क्या कहते हैं वो पकड़ गया है, सनी बता रहे हैं सनी पकड़ गया है। परिवार वालों को शक है कि इस मामले में वंदना और दीपक की भी मिली भगत है। उधर दूसरी तरफ पुलिस गिरफ्तार 3 आरोपियों से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच कर रही है। उम्मीद है जल्द संतोष के कातिलों को उनके किए की सजा मिलेगी। पुलिस ने जब उनकी तलाश की तो फिर उसकी पत्नी से पूछताछ की तो पत्नी ने सबसे पहले साफ इनकार कर दिया। लेकिन तब तक पुलिस की जो साइबर टीम थी, पुलिस की टेक्नोलॉजी से की टीम थी, वो बहुत सारी चीज़ें खंगाल चुकी थी और शक की सुई उसकी पत्नी
के ऊपर जा चुकी थी और फिर उसको हिरासत में लिया गया और उसको पूछताछ की तो पहले वो पूरी तरह से मुकर गई, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने सारा उसकी बातचीत के क्लू रख दिए वही टूट गई और उसने बताया कि ये जो फ़ोटो है वो अमित खान का है और दूसरा सन्नी खान है उसका दोस्त है और अमित खान ने ही इसकी हत्या की है क्योंकि वो उसका शादी के पहले से प्रेमी था और उसको रास्ते से हटाना चाहता था। आखिरकार पुलिस ने इस पूरे अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया और इसमें तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि हत्या की कड़ियां जोड़ने की प्रयास में जुटी हुई है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV।